मुझे बेइंतहा प्यार करते हो, लेकिन मैं अपनी मम्मी को क्या जवाब दूं? जब से उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला है, वो तो बस एक ही रट लगा रही है कि तुम शादी कर लो। नहीं, यही कि मैं तुम्हारा ख्याल दिल से निकाल दूं और अपना घर बसा लूं। क्यों? उन्हें मेरा मॉडलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। उनका कहना है कि लोगों के सामने तमाशा बनकर पेट नहीं भरना। तो तमाशा तो मेरा बना हुआ है सबके सामने। मेरे सामने प्रॉब्लम कि मैं अपनी खुद की शादी की बात डैड के सामने जाके कैसे कहूंगा? लेकिन इस मामले में तो तुम जूही की मदद लेने वाले थे ना? नाम मत लो उस लड़की का। उससे ज्यादा खुदगर्ज लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। अरे उसे दूसरों के जज्बात की बिल्कुल परवाह नहीं, बस उसे तो सिर्फ अपनी आना चारों तरफ नजर आती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कल तक तो तुम जूही की तारीफ करते नहीं थकते थे, और आज मेरी और उसकी बातचीत बंद है। उसी की वजह से डैड ने मुझे थप्पड़ मारा है। तुम जानती हो वो जीनत की खुशहाल जिंदगी को तबाह करना चाहती है। विशाल, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। बिला वजह तुमने डैडी को भी नाराज कर दिया। भगवान ही जाने कि आगे हमारा क्या होगा। प्लीज ऐसे मत रोइए, आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। अंकल क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं आप? मैं विशाल को मना लूंगी, आप यकीन रखिए, मैं विशाल को मना लूंगी। इतना सा था, छोटा सा, नन्हा मुन्ना। मुझे याद है जब उसने पहली बार मुझे डैड कहा, उसकी तोतली जबान से डैड सुनकर मैं तो जैसे पागल हो गया था। पूरी सोसाइटी में मैंने मिठाइयां बांटी, और आज उसकी वही तोतली जुबान इतनी लंबी हो गई कि उसने बड़ी बहन के खिलाफ जहर उगलने से भी बाज नहीं आई। अंकल, लेकिन विशाल बहुत अच्छा भाई है और बहुत प्यारा बेटा। जीनत के लिए शदीद जज्बात रखता है वो। आप उसे प्लीज गलत मत समझिए। वाह, छोटी बहन से ज्यादा मोहब्बत होने का मतलब ये तो नहीं बड़ी बहन के साथ बदकलामी की जाए, और अपने बाप के साथ भी। अंकल, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जो कुछ भी हो रहा है विशाल उससे वाकिफ नहीं है, इसलिए आप उसे माफ कर दीजिए। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जिस दिन उसे असलियत पता चल जाएगी वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होगा और हमारे दिल शिकनी करने की माफी मांगेगा। प्लीज अब आप खुद को नॉर्मल कर लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक बाप होने के नाते मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे बेटे का मिजाज खराब होने से तो बेहतर है कि मेरी ही तबीयत खराब हो जाए। हो जा
लाइव फोन इन शो सहरी टाइम, रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। खुशामदीद नाजरीन, मैं रूपाली अक्सर रसोई में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमारा बिरयानी फूड स्पेशल अपने मुकाम पर आ पहुँचा। इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं खास एपिसोड्स, जिसके जरिए हम आपको सिखाएंगे बनाना तरह तरह के कबाब्स। यानी कि इस पूरे हफ्ते हमारा चलेगा कबाब स्पेशल एपिसोड्स। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बनाते हैं कलमी कबाब। कलमी कबाब बनाया जाता है चिकन लेग्स को रोस्ट करके। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 6 चिकन लेग्स ली हैं, जिन्हें कि चिकन ड्रम स्टिक्स भी कहा जाता है। सबसे पहले इसे हमें स्लिट करना होगा। तो आप अच्छे से इसके ऊपर ऐसे कट्स लगा लें ताकि मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए इसमें। ऐसा करने से जल्दी पक जाते हैं चिकन पीसेस। तो आप काफ़ी डीप कट्स दें इस तरीके से। एक एक करके सारी चिकन लेग्स को आप स्लिट कर लें। कलमी कबाब के लिए आप चिकन लेग्स की जगह बकरे की चांपों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी पसंद के ऊपर है, लेकिन रेसिपी इसकी यही रहेगी। एक एक करके हमने सारी चिकन लेग्स को इस तरीके से स्लिट कर लिया। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे नींबू का रस। 1 से 2 छोटे चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच, इन सबको डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ये इसकी फर्स्ट मैरिनेशन होगी। इस मैरिनेशन में जो सॉल्ट है काफ़ी अच्छे से जज्ब हो जाता है चिकन पीसेस में। इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो आइए चिकन की सेकंड मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ एक बोल और एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालते रहेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें दही। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून दही, जिसको कि मैंने पहले से मलमल के कपड़े में टांग कर रखा था, उसका एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए।
इसके बाद इसमें डालेंगे हस्बे जायका नमक। आप ध्यान से डालें क्योंकि हमने पहले भी चिकन पीसेस के ऊपर डाला था। आधा छोटा चम्मच नमक का, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 छोटे चम्मच। और अब इसमें डालेंगे हम बेसन, इसको बाइंड करने के लिए मैरिनेट को। बेसन इसमें डल जाएगा 1 बड़ा चम्मच। काजू का पाउडर 1 बड़ा चम्मच। काजू का पाउडर इसको काफ़ी मुलायम सी कोटिंग देगा और इसी के साथ काफ़ी रिचनेस भी। 1 बड़ा चम्मच क्रीम का, क्रीम या मलाई आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम अंडे की सफ़ेदी जो कि इसकी कोटिंग को काफ़ी क्रिस्पी बनाएगी। कबाब्स जो हैं दोस्तों ज़्यादातर अवधी क्यूजीन के तहत आते हैं और कलमी कबाब भी उनमें से एक है जो कि काफ़ी पॉपुलर अवधी क्यूजीन का एक पार्ट है और काफ़ी शौक से खाया जाता है और ज़्यादातर इसे चिकन लेग्स के साथ बनाया जाता है। ये कबाब सही मायने में नवाबी कबाब है। आप इसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जो हमने मैरिनेशन में डाली हैं इसको काफ़ी रिचनेस देंगी, जैसे कि अंडे की जर्दी और उसी के साथ साथ हमने इसमें दही और क्रीम, इसी के साथ साथ काजू का भी इस्तेमाल किया है जो कि इसको काफ़ी रिच बनाएगा। इस मुरक्कब को आप अच्छे से मिला लें और इस मैरिनेशन को अब हम डाल देंगे चिकन पीसेस के ऊपर। कबाब्स जो हैं वैसे तो पूरी दुनिया में काफ़ी आपको अलग अलग तरह से देखने को मिल जाएंगे, इसकी कई वैरायटीज़ हैं। ये सारा मिक्सचर जो मैरिनेट का हमने बनाया था इसके ऊपर डाल दें और उसके बाद इसे अच्छे से मिला दें। कबाब दरअसल उनको कहा जाता है जो कि रोस्ट करके बनाई जाती हैं चीज़ें। आप इनको रोस्ट कर सकते हैं या तो तवे पर या तो किसी भी तंदूर में। अलग अलग तरीके से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कबाब को बनाया जाता है। कुछ लोग तवे पे बनाते हैं कबाब्स, कुछ लोग अवन में रोस्ट करके बनाते हैं और रिवायतन तो इसे तंदूर में बनाया जाता है। इन सबको मिक्स करके अब हम छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो आइए कबाब्स को ग्रिल करने की तैयारी कर लेते हैं। एक एक करके सारे पीसेस जो हैं आप वायर रैक पे लगा दें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रिवायतन तो इसे तंदूर पे बनाया जाता है, लेकिन घर पर आप इसे अपने अवन पर बना सकते हैं, चाहे तो तवे पर भी। बाकी का बचा हुआ मैरिनेट भी इसके ऊपर चिपका दें। जो भी एक्स्ट्रा मैरिनेट हो बोल के अंदर वो सारा चिकन पीसेस के ऊपर लपेट दें। तो अब इसे ग्रिल करेंगे हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो ले जाते हैं इसे अवन की ओर। कलमी कबाब को मैंने रख दिया है बेक होने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए। चिकन ग्रिल हो चुका होगा तो आइए चिकन को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ग्रिल हो चुके हैं कलमी कबाब। इसके ऊपर जो मसाला है वो भी अच्छे से सूख चुका है। तो इसे गार्निश करने की तैयारी कर लेते हैं। इसे रख देते हैं अभी हम साइड में। इसके लिए प्याज के लच्छे तैयार कर लेंगे हम।
कबाब्स के लिए जो गार्निशिंग होती है वो अनियन के रिंग्स के साथ होती है, यानी कि प्याज के लच्छों के साथ, जो कि इस तरीके से पतले पतले काटे जाते हैं। कबाब्स की ऑथेंटिक गार्निशिंग होती है अनियन रिंग्स। इस तरीके से प्याज के भी हमने रिंग्स काट लिए हैं और नींबू को भी हम स्लाइस कर लेंगे गार्निशिंग के लिए। इन्हें फिलहाल हम रख देते हैं साइड पर और एक सर्विंग बोल ले लेते हैं। कलमी कबाब को सर्व करने से पहले उसके ऊपर फॉइल पेपर लगा लेते हैं। फॉइल के ऐसे आप स्ट्रिप को लें और हर एक पीस को कवर कर लें। एक एक करके सारे कबाब्स पर हमने फॉइल पेपर लगा लिया है। कबाब्स को इस तरीके से प्लेटर में लगाने के बाद इसके ऊपर छिड़कें कसूरी मेथी, धनिया पत्ता और इसके ऊपर से डाल दें प्याज के लच्छे। इसे पुदीना, दही, चटनी के साथ सर्व किया जाता है। इसके अलावा आप इसे अगर चाहें तो किसी और चटनी जो आपको काफ़ी पसंद हो सर्व कर सकते हैं। और इसी के साथ इसके साइड में लगा दें नींबू के रिंग्स। तो लीजिए बनकर तैयार है कलमी कबाब। अगली बार अगर आपका कबाब घर पर ही खाने का मन करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लेकिन आप अच्छे से बना पाएं उसके लिए नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नज़र रीकैप पर। कलमी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 6 अदद मुर्ग की रान, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, 1.5 छोटे चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गाढ़ी दही, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच काजू पाउडर, 1 बड़ा चम्मच क्रीम और 1 बड़ा चम्मच अंडे की सफेदी। गार्निश के लिए हमें चाहिए 6 अदद सिल्वर फॉइल, 1 चुटकी कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच हरा धनिया, 2 बड़ा चम्मच प्याज के लच्छे और 1 अदद स्लाइस किया हुआ नींबू। कलमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मुर्ग की रान में चीरा लगाएं, फिर एक बोल में इन्हें नींबू का रस, नमक और लाल मिर्च पाउडर के साथ अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। इसके बाद चिकन का सेकंड मैरिनेट तैयार करने के लिए एक बोल में दही, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, तंदूरी मसाला, गरम मसाला, अदरक और लहसुन का पेस्ट, बेसन, काजू पाउडर, क्रीम और अंडे की सफेदी डालकर इस मुरक्कब को अच्छे से मिला लें। इस मैरिनेट को चिकन पीसेस के साथ मिक्स करके 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर ग्रिल करने के लिए मैरिनेटेड चिकन के पीसेस को एक एक करके वायर रैक पर लगाकर ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए 200 डिग्री पर रख दें। ग्रिल हो जाने पर कलमी कबाब के नीचे के हिस्से को सिल्वर फॉइल से रैप करके एक सर्विंग प्लेटर में लगाएं और फिर कसूरी मेथी, हरा धनिया, प्याज के लच्छे और स्लाइस किए हुए नींबू से गार्निश करें। लीजिए तैयार है लजीज कलमी कबाब। मुझे पूरा यकीन है नाजरीन कि आपने इस रीकैप को गौर से देख लिया होगा और अब वक्त हो गया है हमारे एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। कलमी कबाब बनाने के लिए मुर्ग की रान को कितनी दफा मैरिनेट किया गया है? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा या 4 दफा? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। जब तक नाजरीन आप इस सवाल का जवाब सोच रहे हैं, मैं यहाँ लूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम फूड ट्रेंड्स के साथ। तो देखते रहिए अक्सर रसोई। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में। जिसने नींद को अहमियत दी, उसने रमज़ानुल मुबारक की फजीलत को खो दिया। स्वीट्स आपको माह रमज़ानुल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति
संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। रमजान का मुकद्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास। इस खास मौके पर ETV उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम रमजान के शबो रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का अक्सर रसोई में फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, आपकी सेहत को ख्याल में रखते हुए ऐसी कौन सी मालूमात है जो आपके लिए फायदेमंद है, ये जानने के लिए रुक करते हैं हमारे फूड ट्रेंड सेगमेंट की ओर। फूड ट्रेंड के इस सेक्शन में आज हम आपको ऐसे किचन गैजेट्स के बारे में बताएंगे जो आपके लाइफस्टाइल को आसान बनाने के साथ साथ आपके बावर्ची खाने को बनाएंगे हाईटेक भी। कॉफी या टी मेकर, घर में सबसे ज्यादा बनाए जाने वाली चाय अब आप बना सकते हैं झटपट से एक टी मेकर की मदद से। जी हाँ, बाजार में ऐसे मशीन्स आ गई हैं जिनमें आप सिर्फ चाय या कॉफी के इंग्रेडिएंट्स डालिए और आपकी गर्मा गर्म चाय मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो आज ही इसे लाइए और अपने किचन की रौनक बढ़ाकर हो जाइए टेंशन फ्री बार बार चाय बनाने से। टोस्टर, सैंडविच मेकर और ग्रिलर, अब हमारे मुल्क में भी नाश्ते में कई घरों में लोग टोस्ट, सैंडविच वगैरह खाना पसंद करते हैं। ऐसे में टोस्टर और सैंडविच मेकर कम ग्रिलर हमारे किचन का अहम हिस्सा बन गया है और बाजार में इसकी कई वैरायटीज भी मिलती है। इलेक्ट्रिक तंदूर, रोस्टेड खाना अब लोगों को खूब पसंद आने लगा है और इनका लुत्फ उठाने के लिए हमें रेस्टोरेंट या होटल में जाने की जरूरत नहीं। अब बाजार से आप इलेक्ट्रिक तंदूर ला सकते हैं और वो भी ऑटोमेटिक टेम्परेचर रेगुलेटर के साथ। ऐसे इलेक्ट्रिक तंदूर के इस्तेमाल से आप अपनी पसंद का भुना हुआ खाना घर पर ही बड़ी आसानी से मिनटों में तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने इन हेल्थ टिप्स को गौर से देख लिया होगा और अब वक्त हो गया है आपके खतूत पढ़ने का। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत हमें भेजा है रवीना ने कर्नाटका से। ये पूछ रही है कि अचार को ज़्यादा दिन तक रखने के लिए क्या तरीका है। रवीना, जिस भी चीज़ का आप अचार बनाना चाहती हैं तो उसे पहले आप धूप में सुखा लें ताकि उसमें नमी बिल्कुल भी ना रहे। इसके बाद जब आप अचार डालेंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अचार किसी ग्लास कंटेनर में आप डालें। ग्लास कंटेनर में डालने से अचार ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता। इसी के साथ ये भी ध्यान रखें कि अचार को कभी भी हाथ से ना निकालें और जब चम्मच भी यूज़ करें तो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, एक भी ड्रॉप पानी का उस पर नहीं होना चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो अचार काफ़ी दिन तक आपका निकल जाएगा।
उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप अचार बनाएंगे तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगी। दूसरा खत हमें भेजा है आबिदा ने गुजरात से। ये पूछ रहे हैं कि आलू की टिक्की बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आबिदा, जब भी आप आलू की टिक्की बनाना चाहें तो ये ध्यान रखें कि आलू जब आप उबाल लें उसे ठंडा करके आलू की टिक्की बनाएंगे तो काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखें कि आलू के मिक्सचर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा मिला लें, उससे काफ़ी अच्छा मिक्सचर बाइंड हो जाता है। और आप जब भी टिक्की बनाएं तो ये भी ध्यान रखें कि आलू की टिक्की काफ़ी पतली ना हो। इन सब टिप्स को आप ध्यान में रखकर टिक्की बनाएंगे तो टिक्की काफ़ी अच्छी क्रिस्पी बन जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरे बताए गए जवाबों से मुतमईन हो गए होंगे और अब वक्त हो गया है हमारे एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। कलमी कबाब बनाने के लिए मुर्ग की रान को कितनी दफा मैरिनेट किया गया है? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा या 4 दफा? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। तो जल्दी से लिख भेजिए नाजरीन इस आसान से सवाल का जवाब। जब तक आप इस सवाल का जवाब भेज रहे हैं, यहाँ मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम सिखाएंगे बनाना टमाटर की चटनी। देखते रहिए अक्सर रसोई। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुकद्दस महीने में। माह रमज़ान अल मुबारक सुनहरी मौका है बुरी आदतों से निजात पाने का। स्वीट्स आपको माह रमज़ान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का अक्सर रसोई में खैर मकदम है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कबाब बनाना तो सिखा दिया, लेकिन उस कबाब को खाएंगे किस चीज़ के साथ? जी हाँ दोस्तों, हमारी अगली रेसिपी कुछ इसी तरीके की है। हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी चटनी जो कि रिवायतन कबाबों के साथ खाई जाती है। मैं बात कर रही हूँ टोमेटो चटनी की। टमाटर चटनी जैसा कि नाम से ही जाहिर है बनाई जाती है टमाटर के साथ। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में डालें आप तेल। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल का। तेल गर्म होने के बाद आइए इसमें डालते हैं सरसों दाना। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच सरसों का और इसमें डालें 6 से 7 कड़ी पत्ता इस तरीके से तोड़कर। और इसी के साथ डाल दें प्याज। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 प्याज बारीक कटा हुआ, इसे मैं डाल रही हूँ इधर सरसों और करी पत्ते के साथ। प्याज को आप हल्का सा भून लें। टमाटर की चटनी एक इंडियन रेसिपी है जिसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले साउथ इंडिया में और वहाँ इससे काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है। प्याज को हल्का पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम मसाले। सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ नमक। नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच, आप अपनी पसंद से इसे कम भी कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। इन सब मसालों को डालने के बाद इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 से 2 बड़े चम्मच।